जय माता दी, राधे राधे। मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन कोर्स में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। बंधु, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय की जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक जरूर रहें, अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप कहीं किसी विशिष्ट बड़ी जानकारी से वंचित न रह जाएं। और जैसे कि जब नवरात्रि का पर्व आता है या कोई भी त्यौहार आता है तो लोग अपने घरों में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करते हैं। और आज हम ऐसे ही किसी बड़े पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। और वो एक ऐसा पर्व है जो भारत में वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, और उस पर्व का नाम है नवरात्रि। नवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन 2 बार आता है वो सबको पता है, पर 2 बार और आते हैं नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ये सबको पता होते हैं। घर घर में माँ भगवती की आराधना होती है, माँ भगवती का स्थापन होता है। लेकिन 2 नवरात्रि और होते हैं, आषाढ़ मास और माघ मास में, जो कि शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से ही आरंभ होते हैं। लेकिन इन नवरात्रों को कहते हैं गुप्त नवरात्रे। और जैसे कि अभी आपको पता है 6 जुलाई से आषाढ़ माह में ये गुप्त नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। तो प्रायः प्रकट नवरात्रों के बारे में सभी को पता है, पूजा पाठ सभी करते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गुप्त नवरात्रों की विशेष जानकारी, गुप्त नवरात्रों का गुप्त रहस्य आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह की दी गई जानकारी हमारे द्वारा आप तक पहुंचती रहे, आप तक अपडेट होती रहे। तो आइए इस विशिष्ट आयोजन को हम आरंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बताएंगे गुप्त नवरात्रे, जो कि 6 जुलाई से इस वर्ष 2024 में आषाढ़ माह के 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। और ये 6 जुलाई से जो गुप्त नवरात्रे आरंभ होंगे, तो आज आप जान लीजिए कि एक बार नहीं 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक तो माघ मास में होते हैं, एक आषाढ़ मास में होते हैं। गुप्त नवरात्रे भी ठीक बिल्कुल प्रकट नवरात्रों की तरह ही होते हैं। 9 दिन तक का ही ये पूरा पर्व होता है। 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना पूजा होती है। और फर्क इतना है कि गुप्त नवरात्रों में प्राय लोग कहते हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती के कुछ गुप्त रूपों की भी पूजा की जाती है। और वो माँ भगवती के गुप्त रूप हैं 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्या के रूप में। नवरात्रों में हम माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में इन 9 रूपों के साथ साथ हमें 10 गुप्त रूपों की भी आराधना 10 महाविद्या के रूप में करना चाहिए। और वो 10 महाविद्या हैं, जैसे कि प्रथम महाविद्या का नाम है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, बगलामुखी और माँ कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं। और इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने पे माँ भगवती इन गुप्त नवरात्रों में बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और किसी तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे विशिष्ट उपयोगी है। पर इतना ही नहीं है, माँ भगवती के सौम्य रूप के साथ यदि घर में भी कोई आराधना करता है, महाविद्याओं की आराधना करता है, अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो महाविद्या ये गुप्त नवरात्रि का समय सबसे विशिष्ट उपयोगी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये तांत्रिकों के लिए खास समय होता है, लेकिन गृहस्थों की मनोकामना की पूर्ति के लिए भी ये बहुत खास समय होता है। और जिसमें अलग अलग महाविद्या के द्वारा आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिसमें से अगर कोई व्यक्ति सिद्धि चाहता है, किसी भी चीज़ की सिद्धि चाहता है, तो उसे इन गुप्त नवरात्रों में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना करने से उसको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त होती है, किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक धन की तंगी से जूझ रहे हैं, तो आपको इन गुप्त नवरात्रों में माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। और या किसी ब्राह्मण के द्वारा माँ तारा का अनुष्ठान करवाना चाहिए। या फिर आप अपने घर में नवाण मंत्र का 1.25 लाख जप भी करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से इन गुप्त नवरात्रों में ये आपकी समस्या खत्म हो जाती है। यदि आप
आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, और खासकर किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो उस बेटी के विवाह के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना या त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान उसके लिए बिल्कुल रामबाण है। और ये 9 दिनों में इस त्रिपुर सुंदरी महाविद्या का अनुष्ठान आपके लिए, आराधना आपके लिए 100% उपयोगी है। ऐसे ही हम बात करें अगर माँ भुवनेश्वरी की, अगर आपके व्यापार में कोई समस्या है, आपके व्यापार में ग्रोथ नहीं हो रही है, व्यापार में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप भुवनेश्वरी की आराधना करिए। और भुवनेश्वरी की आराधना के साथ साथ या आप भुवनेश्वरी के अनुष्ठान से भी आप अपनी घर की समस्याओं को, अपने व्यापार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कुछ ऐसी महाविद्याएं हैं जिनका अनुष्ठान हम घर में नहीं कर सकते हैं, जैसे छिन्नमस्ता का अनुष्ठान है, धूमावती का अनुष्ठान है, हमें घर में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को संतान संबंधित समस्या है, कोई बहुत समय से, लंबे समय से अथक प्रयास, डॉक्टरों के प्रयास से के बाद भी अगर घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या वंश की वृद्धि रुक गई है, तो ऐसे में आपको माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी आपको शीघ्र ही संतान प्रदान करने वाली देवी है। इन गुप्त नवरात्रों में त्रिपुर भैरवी की आराधना या त्रिपुर भैरवी का अनुष्ठान आपको शीघ्र संतान प्राप्ति करा देता है, संतान सुख प्रदान कर देता है। ऐसे ही हम बात करें माँ मातंगी की, और मातंगी माता आपको बहुत ही शीघ्र घर की सारी समस्याओं का निवारण देती हैं। घर में सुख शांति के लिए हमें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर जो बालक बालिका कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगीत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगीत कला क्षेत्र में अगर आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, आप विफल हो रहे हैं, तो आप माँ मातंगी की आराधना करिए, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो कला और संगीत की देवी है। यदि आप वाक सिद्धि चाहते हैं, कोई आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो यदि आप वाक सिद्धि चाहते हैं या आप दुश्मनों से परेशान हैं, शत्रुओं ने आपको निरंतर परेशान कर रखा है, लगातार कोर्ट केस आपको परेशान कर रहे हैं, या कहीं पे भी आपकी अपराजय हो रही है, पराजय हो रही है, तो आपको एक काम करना है, तो फिर हमारी माँ बगलामुखी आपको पूरा सपोर्ट करती है। और बगलामुखी का अनुष्ठान किसी भी शत्रु से आपको मुक्ति दिला देती है, और बगलामुखी देवी आपको किसी भी कोर्ट केस या कहीं पर भी विजय दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में बगलामुखी का अनुष्ठान आपको इस समस्या से मुक्त कर देता है। घर की किसी भी आर्थिक या संतान या सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए माँ कमला जो 10वीं महाविद्या हैं, जो आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करती हैं, माँ कमला की, ऐसी माँ कमला की आराधना, माँ कमला का अनुष्ठान भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये अलग अलग महाविद्याएं हैं जो आपको अलग अलग फल देने वाली हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती के 9 रूपों के साथ इन 10 महाविद्याओं की भी आप आराधना कर सकते हैं, और जिससे आप अपने घर की सारी समस्या, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हैं गुप्त नवरात्रि की जानकारी। लेकिन अगले ही पार्ट में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं कि नवरात्रि में जब भी कोई पाठ करता है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती तो एक ऐसा शास्त्र है मार्कंडेय जी के द्वारा रचित कि जिसमें एक एक मंत्र सिद्ध है, और इसका तो गुप्त नवरात्रि हो या प्रकट नवरात्रि हो या कोई सी भी नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए सदैव सदुपयोगी होता है। वो तो कभी वर्जित नहीं है, आप इनके अलावा भी कर सकते हैं। उसका एक एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है। एक एक मंत्र का संपुट, आपकी जो भी मनोकामना हो, आप उस मनोकामना की पूर्ति के लिए एक एक मंत्र का संपुट लगा करके आप प्रत्यक्ष प्रमाण ले सकते हैं। लेकिन उसके करने की विधि कई बार हमें पता नहीं होती है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने तो बहुत समय से, लंबे समय से ये पाठ करवाया है, लेकिन आज तक कोई फल नहीं मिला है। और इसका यही कारण होता है कि किसी भी पूजा पाठ में जब आप सही विधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसी परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन ये विधि हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को देख करके
और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधि या माँ भगवती के पूजा करने की विधि या दुर्गा अनुष्ठान की विधि, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाली हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता दी।